बाबा फरीद का नाम आपने सुना होगा। बाबा फरीद हिंदुस्तान के, बाबा फरीद हिंदुस्तान के वो वली है कि जब पाकिस्तान बना भी नहीं था उस वक्त भी हिंदुस्तान था। गैर मुनकसिम हिंदो पाक का अजीम वली, अल्लाह का दोस्त हजरत बाबा फरीद है। बाबा फरीद याद आए तो एक शेर याद आया, अगर मुस्कुरा दे तो तरन्नुम में ही जिंदाबाद। तेरी दीद को, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे। अच्छा, बाबा फरीद की याद आती है तो एक फरीद के दो अनमोल रतन, एक कलियर में है अलाउद्दीन, एक दिल्ली में है निजाम। एक सूरत की दो मुरादिया, एक सूरत की दो मुरादिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया। ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, एक सूरत की दो मुरादिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया। ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन। मैंने पीर पायो, मैंने पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, मैंने पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन औलिया। मैंने पीर पायो मोइनुद्दीन औलिया, मैंने पीर पायो मोहियुद्दीन 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 औलिया। एक सूरत की दो मुरादिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया। ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन। हाय तालीम, कैरेक्टर, किरदार, एक वाकया याद आ गया। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत आबरूए इल्म अदब महबूबुल मशाइख हजरत अल्लामा मुश्तबा ज़ियाउल मुश्तबा कामिल साहब मद्दजुल आली सिलसिला जुनाबिया की पाकीज़ा आवाज, खूबसूरत तर्जमान, रंगीन लहजा, बुजुर्गों की अदा बनकर बड़े नूर पे मशीखत के पाकीज़ा खरामा खरामा अदाओं के साथ जिंदाबाद पे जलवागर हो रहे हैं। नारों से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस, हुजूर पीरे तरीकत, हुजूर पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक वाकया याद आया, हुजूर पीरे तरीकत की जलवागरी हो चुकी है। मैं
बुजुर्गों की तालीम में छुपी हुई तरबियत का राज इस वाक़े से सुना। अगर 5 मिनट का वाक़या हो गया इसे, अगर 10 मिनट का हो भी तो मैं उसे 5 मिनट में लाने की कोशिश करूंगा। बुजुर्गों ने किस तरह से लोगों के दिलों में घर बनाया है। जहां नफरत है वहां मजहब नहीं है, और जहां मजहब है वहां नफरत नहीं है। जहां नफरत है वहां मजहब नहीं है, जहां मजहब है वहां नफरत नहीं है। जहां धर्म है वहां आतंकवाद नहीं है, जहां आतंकवाद है वहां धर्म नहीं है। इसलिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अब हम बदल गए या हिंदुस्तान हमारा। बस थोड़ी सी बात निकली बाबा फरीद। बाबा फरीद गुजर रहे थे। बाबा फरीद के एक मुरीद गुजर रहे थे, एक बाजार से गुजरे। रास्ते में एक दुकान मिली। दुकान वाला चिल्ला रहा था, एक गुजरने वालों मेरी दुकान में आ जाओ, एक गुजरने वालों मेरी दुकान में आकर देख लो, एक गुजरने वालों मेरी दुकान में कदम रख दो। अरशद बाबू तो चाहूँ माशाल्लाह, देर आया ना दुरुस्त आया, बहुत देर से आप आए हैं, मुलाजा फरमाइए। बहुत जल्दी मैं हजरत बाबा फरीद के मुरीद बाजार से गुजर रहे थे। बाजार वाला, बाजार का एक दुकान वाला बोल रहा था, मेरी दुकान में आ जाओ, मेरी दुकान में आ जाओ, मैं भी कोई चीज बेच रहा हूँ, ले लो, मैं भी कोई चीज बेच रहा हूँ, ले लो। सब गुजरने वाले गुजर रहे थे, किसी की तवज्जो नहीं गई। बाबा फरीद के मुरीद ने सुना तो दिल में आया कि इतना बार बार बोल रहा है, कोई इसकी दुकान में जाता नहीं, हम चलकर देख लेते, हम चलकर देख लेते कि ये क्या बेच रहे हैं। जब अंदर गए तो क्या देखा कि वो छुरी की दुकान थी। छुरी जानते हैं? छुरी, छुरी, अरे छुरी खाई जाती है, KNIAP, नाइफ, नाइफ मतलब छुरी है ना, यही सही है ना। चाकू, नाइफ, छुरी जिससे काटते हैं लोग आलू, बैगन, सब्जी। तो छुरी की दुकान थी। कहा के पसंद आए तो ले लीजिए। बाबा फरीद के मुरीद ने सोचा कि कोई तो आ नहीं रहा इसकी दुकान पे, अब मैं आया हूं नहीं लूं तो छुरी नहीं लूं। बात छुरी नहीं लेने की नहीं है, बात यह कि इसका दिल न टूटे। बात यह है कि इसका दिल न टूट जाए। ये है दिल की कीमत। दिल की कीमत ये है, दिल न तोड़ा करो, दिल संभाल कर रखो। बहुत नाजुक है ये। दिल ही डुबोए, जिगर मुरादाबादी, दिल ही डुबोए, दिल ही तेरा दिल ही डुबोए, दिल ही तेरा दिल सा दोस्त न दिल सा दुश्मन, दिल सा दिल सा दुश्मन। कहा अगर हम छुरी नहीं लेते हैं तो दिल टूट जाएगा। एक छुरी लिया, फिर ख्याल आया जा रहे हो मुर्शिद के यहाँ, जा रहे हो मुर्शिद के यहाँ, एक छुरी लिए हो, एक अपने लिए लिया तो मुर्शिद के लिए भी ले लो, मुर्शिद के लिए भी ले लो। लिया एक छुरी, आओ वहां पहुंचे, खानकाए फरीदिया, कुतबिया, मोइनिया पहुंचे। दरवाजे को दस्तक दी, अंदर कौन? खादिम ने कहा मैं एक जारूकश आका की नगरी का आया हूं। दरवाजा खोला, रे तुम? हाँ, मेरे मुर्शिद कहाँ है, जियारत करना चाहता हूँ। मेरे पीर कहाँ, मेरे सैया कहाँ, मेरे बालम कहाँ, मेरे जाना कहाँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। जैसे बाबा फरीद आए, खूबसूरत तो बला के थे ही। अब खूबसूरती पे तकरीर करूं तो मुझको 15-20 मिनट और चाहिए उनकी खूबसूरती पे, उधर जाना नहीं है। बला के खूबसूरत तो थे ही बाबा फरीद। कहो कैसे आना हुआ? चाय पियो, नाश्ता करो, ये करो, बस 3 से 4 मिनट नाश्ता करो, ये करो, वो करो। नाश्ता कराने लगे। उसके बाद जब नाश्ता कर लिया तो बाबा फरीद के हुजूर तो बाबा फरीद के मुरीद ने चाकू निकालकर मुर्शिद के कदमों में रख दिया। कहा हुजूर 2 चाकू है, एक अपने लिए लिया, एक मुर्शिद के लिए लिया। अगर मुर्शिद चाहे तो दोनों रख ले, वरना दोनों में जो पसंद हो एक मुर्शिद रख ले। ये वाकया हो गया। अब आगे सुनिए, बस इसी को सुनाना चाहता था मैं। बाबा फरीद कहते हैं
कि तुम छुरी लेकर आए हो। हाय हाय हाय, अगर स्टेज सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा तो मैं कुर्सी छोड़ूंगा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज वाले कब बोलेंगे सुभान? वाह 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 वाह। इसी चीज की इस दौर में जरूरत है। ये जो नफरतों का बाजार आपस में गर्म है, वजह यह है कि जिसमें तो संवर गया, दिल नहीं संवर रहा। हाय हाय हाय। आंखों में सुरमा तो लग रहा मगर दिल सुरमगी नहीं हो रहा। वाह। जुल्फे तो बड़ी हो गई मगर आका की लहराती जुल्फों की सुन्नत अदा नहीं हो रही। नफरत इसीलिए है, वहशत इसीलिए है। पहले एक पीर में सब अपने अपने पीर को देखते थे, आज सब अपने अपने पीर को देख रहे हैं। इसलिए पीर मिल ही नहीं रहा है, इसलिए पीर मिल ही नहीं रहा है। पूछिए हुजूर पीर तरीकत अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा कामिल साहब किबला से, क्या है तरीकत की तालीम? तरीकत की तालीम यह है कि अपने पीर में दूसरों के पीर को देख लो, दूसरों के पीर में अपने को देखो। तब नफरत खत्म होती है, तब वहशत खत्म होती है। बात खत्म होनी है बस 3 से 4 मिनट में। एक मरतबा पूरी तबीयत से हाथ उठा के बोलो, ए बाबू हाथ उठाओ, ए मेरे हजरत हाथ उठाइए, ए मेरे हाली पीरी काली लाल टोपी हाथ उठाओ। हाथ उठा के पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। बस आखिरी 3 से 4 मिनट सदर इजलास की दुआओं के साथ बाबा फरीद कहते हैं छुरी लेके आए हो, चूंकि तोहफे में लाए हो इसलिए कबूल है। चूंकि तोहफे में लाए इसलिए कबूल है, इसलिए कबूल है। अब कभी आना या तो कुछ मत लाना, और अगर लाना तो छुरी मत लाना। अब लाना तो जब दिल ऐसा होता है ना, तो उस दिल में हसद नहीं होता, उस दिल में कीना नहीं होता, उस दिल में जलन नहीं होती, उस दिल में वहशत नहीं होती। ऐसी मौलवियत अगर है यही सूफियत। सुभान अल्लाह। और अगर आप सूफी भी खुद को कहते हैं और कीना है, हसद है, जलन है, तो सूफी होना तो दरकिनार। मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाना गुलाम शम्स तब रेज़ न शुद। सुनो पूरा फलसफा इस्लाम समझ इस वाक़े में, इस इस्लाम वाक़े को सुनो फिर मेरी गुफ्तगू खत्म। बाबा फरीद कहते हैं अब कभी आना तो छुरी लेकर मत आना, हो सके तो सुई लाना, छुरी मत लाना, हो सके तो सुई लाना। मुरीद हैरत में देख रहा है हुजूर छुरी में क्या ऐब है, सुई में क्या खूबी है? छुरी का काम काटना है, छुरी का काम काटना है, सुई का काम कटे हुए को जोड़ देना है। फरीद दिलों को काटने नहीं आया है, कटे हुए दिलों को जोड़ने आया है। ये है इस्लाम, ये है दीन, ये है आका के किरदार की खुशबुओं का रंग। आका का किरदार अपनाओ तबलीग में, आका का किरदार अपनाओ घर में, आका का किरदार अपनाओ मुआशरे में, आका का किरदार अपनाओ बाजारों में, आका का किरदार अपनाओ मैदान जंग में। इसलिए कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए जो सबसे बेहतरीन आइडियल है कायनात इंसानियत की सबसे बड़ी पर्सनालिटी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा हमारा नबी। आपने इस माहौल में जितना अच्छा मैं सुना नहीं सका उससे अच्छा आपने सुना है। अल्लाह आप हजरात को सलामत रखे। स्टेज बावकार उलमा से मुज़य्यन है। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर तमाम करता हूँ, इसलिए कि मुझे मालूम है कि हजरत नसीम सहर की आवाज की दीवानगी कैसी है, अख्तर ज़िया के तरन्नुम का रंग कैसा है, और हमारे बावकार उलमा की गुफ्तगू का लहजा क्या है।
ई दो अल्लाह हम सबों को अपनी गुफ्तगू पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ई दुआ अजमन बस कुद्दूसियां वज जुमला जहां आमीन बात वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूं, मौके का फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।